हेलो गाइस, अंकुर सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ अंकुर सर। राइट नाउ वी आर स्टडिंग क्लास 12 केमिस्ट्री टॉपिक पी ब्लॉक। और गाइस आज हम चालू करेंगे सल्फर टॉपिक। प्रीवियस लेक्चर तक हमने डाई ऑक्सीजन तक पढ़ा था और आज हम अबाउट सल्फर पढ़ेंगे। आखिर सल्फर क्या होते हैं, सल्फर के एलोट्रॉप्स फॉर्म क्या होते हैं, सल्फर से बनने वाले कंपाउंड जो हमारे सिलेबस में हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस। तो एकदम सल्फर के स्टार्टिंग से चालू करते हैं कि बेसिकली अगर सल्फर की बात करें तो सल्फर के दो एलोट्रॉप होते हैं, येलो और मोनोक्लिनिक। येलो रोम्बिक सल्फर बोला जाता है और मोनोक्लिनिक सल्फर बोला जाता है। येलो रोम्बिक सल्फर को अल्फा सल्फर भी बोलते हैं और मोनोक्लिनिक को बीटा सल्फर भी बोलते हैं। वैसे तो और भी होते हैं बट हमारे सिलेबस में यही दो हैं। वेल, द स्टेबल फॉर्म एट रूम टेम्परेचर इज रोम्बिक सल्फर। हमारे जो नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर जो हमें सल्फर मिलता है दैट इज़ येलो रोम्बिक सल्फर। ठीक है, अगर उसको 369 केल्विन पे आप गर्म करते हैं तो आपका मोनोक्लिनिक सल्फर बन जाता है। अल्टीमेटली क्या कंक्लूजन निकला कि हमारा जो रोम्बिक सल्फर है, रोम्बिक सल्फर को अगर हम हीट करेंगे और अप टू लेट्स से अगर 369 केल्विन तक हीट करेंगे तो हमारा बन जाएगा मोनोक्लिनिक सल्फर। कौन से टेम्परेचर पे? अराउंड 369 केल्विन टेम्परेचर पर। ठीक है, तो ये तो बात हुई सल्फर के दो एलोट्रोपिक फॉर्म की और कैसे एक्सचेंज होता है रोम्बिक से मोनोक्लिनिक पर, वो भी 369 केल्विन टेम्परेचर। वेल, रोम्बिक सल्फर की बात करें तो रोम्बिक सल्फर येलो कलर का होता है। ये आपको बात याद रखनी है। मेल्टिंग पॉइंट 385 होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.06 होती है। रोम्बिक सल्फर क्रिस्टलाइजेज आर फॉर्म्ड ऑन इवेपोरेटिंग द सॉल्यूशन ऑन रोल सल्फर ऑफ CH2। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो रोम्बिक सल्फर होता है ये पानी में जो है इनसॉल्युबल होता है। रोम्बिक सल्फर पानी में क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है। बट ये रोम्बिक बेंजीन, अल्कोहल और ईथर में कुछ एक्सटेंट तक सॉल्युबल होता है, एज वेल एज CH2 में तो रेडिली सॉल्युबल होता है। तो आपको सॉल्युबिलिटी जो है सल्फर की याद रखनी है। मेल्टिंग पॉइंट इट्स ओके कि 385 है। हाँ, ये चीज़ आप ध्यान रखना कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ रोम्बिक से ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मोनोक्लिनिक ज़्यादा होता है। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, हमारा जो रोम्बिक का मेल्टिंग पॉइंट है वो ग्रेटर देन होगा मोनोक्लिनिक के। ठीक है, मोनोक्लिनिक के मेल्टिंग पॉइंट से मेल्टिंग पॉइंट रोम्बिक का कम होगा मोनोक्लिनिक से। ये दूसरी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, सो सल्फर के दो एलोट्रॉप, रोम्बिक मोनोक्लिनिक, दोनों के आपको कैसे चेंज होता है रोम्बिक से मोनोक्लिनिक पे। तो रोम्बिक को आप 369 केल्विन पे गर्म कीजिए, मोनोक्लिनिक बन जाएगा। और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ रोम्बिक इज लेस देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर। ये दो बातें याद रखनी। एज वेल एज सॉल्युबिलिटी की बात करें तो रोम्बिक जो है इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, बट बेंजीन, अल्कोहल, ईथर में थोड़ा बहुत सॉल्युबल भी होता है और CH2 में रेडिली सॉल्युबल होता है। और मोनोक्लिनिक की बात करें तो मोनोक्लिनिक क्या है, रोम्बिक सल्फर से ही मिलता है। थोड़ा प्रोसेस करने के बाद जो खासकर रोम्बिक क्लिनिक है वो 369 केल्विन के अबोव में स्टेबल हो जाता है। ठीक है, अब 369 पॉइंट ऐसा है रोम्बिक और मोनोक्लिनिक पे कि अगर 369 केल्विन से कम टेम्परेचर करा तो रोम्बिक सल्फर स्टेबल होता है और 369 से ज़्यादा टेम्परेचर करा तो मोनोक्लिनिक सल्फर स्टेबल होता है। ठीक है, और ये टेम्परेचर जहाँ पे दोनों
इंटरचेंज होते हैं या 369 केल्विन टेम्परेचर सल्फर के लिए कहलाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे ट्रांजिशन होता है आइदर रोम्बिक टू मोनोक्लिनिक और मोनोक्लिनिक टू रोम्बिक। ठीक है, तो ये तो बात हुई इन दोनों सल्फर की। आगे दोनों के दोनों सल्फर, जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा है कि ये क्राउन स्ट्रक्चर और ये हाफ चेयर स्ट्रक्चर, चेयर स्ट्रक्चर, तो दोनों के दोनों S8 की फॉर्म में स्टेबल होते हैं। S8 मॉलिक्यूल रोम्बिक का भी होता है और मोनोक्लिनिक का भी होता है, बट हाँ दोनों का शेप आपको याद रखना है। ठीक है, वेल अगर S8 की फॉर्म में होता है तो क्राउन शेप में होता है, और अगर S6 की फॉर्म में होता है तो इस चेयर की फॉर्म में होता है। तो ये क्राउन शेप आपको वर्ड याद रखना है। वैसे तो सल्फर जो होते हैं S6 से लेके S20 तक भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो सल्फर जो हुआ वो कहाँ से कहाँ तक हुआ, 6 to 20 सल्फर एटम्स एक रिंग में होते हैं जो कि बनाए गए हैं आर्टिफिशियल। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एक तो क्राउन शेप एज वेल एज यहाँ पर S6 का चेयर फॉर्म, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद में द एलिवेटेड टेम्परेचर अराउंड 1000 केल्विन, S2 इज डोमिनेंट स्पीशीज एंड पैरामैग्नेटिक लाइक O2। एक छोटी सी बात आप क्या याद रखेंगे कि यहाँ पर 1000 केल्विन के अराउंड जो डाई सल्फर होता है S2 वो O2 की तरह बिहेव करता है, और वहाँ पर ये सल्फर S2 पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। ठीक है, तो गाइज ऑलरेडी आप अंडरलाइन देख रहे होंगे कि सल्फर के दो एलोट्रॉप हैं, एक तो रोम्बिक और एक मोनोक्लिनिक। इनका ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है 369। जो रोम्बिक सल्फर है वो पानी में इनसॉल्युबल होता है, बट बेंजीन अल्कोहल ईथर में सॉल्युबल होता है, और रेडिली सॉल्युबल आपका CH2 में होता है। 369 टेम्परेचर के नीचे रोम्बिक स्टेबल होता है, 369 के ऊपर मोनोक्लिनिक स्टेबल होता है। इनके S6 से लेके S20 तक रिंग बनाए जा चुके हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर है दैट इज़ S8, दैट इज़ क्राउन शेप, एंड S6 विच इज़ चेयर फॉर्म। ठीक है, तो ये तो बात हुई सल्फर की एलोट्रॉप्स की। अब बात करते हैं हम सल्फर डाइऑक्साइड की। व्हाट इज़ दैट? सल्फर और ऑक्सीजन। तो देखिए, सबसे पहले तो प्रिपरेशन कि आप 6 to 8% सल्फर ट्राइऑक्साइड से अगर उसको गर्म करेंगे, ठीक है, तो SO3 से SO2 बन जाता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड आयन, लेट्स से अगर SO3-2 है, H2SO3 एक्वस, आपने उसको हीट करा तो H2 तो अलग हो जाएगा और SO2 हमारा बन जाएगा। ये एक लेबोरेटरी मेथड होता है, और सबसे सिंपल रिएक्शन प्रिपरेशन S+O2 गिव्स SO2। ठीक है, और अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात करें तो सल्फाइड ओर्स, जैसे हमारी FeS2 होती है, तो उसमें क्या होता है, जब हम यहाँ पे एक्सट्रैक्शन करते हैं आयरन का, FeS2 का, तो अगर उसका एक्सट्रैक्शन के इन बिटवीन जब उसका रोस्टिंग किया जाता है तो FeS2 + O2 गिव्स Fe2O3 और उसके साथ में बनता है SO2। ठीक है, तो रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर से भी SO2 बनता है। 3 प्रिपरेशन हमारे सामने ही, एक तो सल्फर के साथ वाली, ठीक है, एक तो सल्फर वाली, और एक आपकी SO3 वाली, और एक रोस्टिंग ऑफ व्हाट, आपका FeS2। ठीक है, और यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीजन कैपिटल। तो 3 टाइप से यहाँ पे सल्फर प्लस ऑक्सीजन आपका SO3 बनता है H2 को हीट करने से, ये आपका हीट करने से बनता है, और आपका रोस्टिंग ऑफ FeS2 वो आप मेटलॉजी में भी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो ये तो बात हुई
अबाउट SO2, प्रिपरेशन ऑफ SO2 की। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो SO2 होता है वो कलरलेस गैस होता है, पंजेंट स्मेल होती है और हाईली सॉल्यूबल इन वाटर होता है। ठीक है, इट लिक्विफाइज एट रूम टेम्परेचर। अगर SO2 को रूम टेम्परेचर पे देखेंगे तो इजीली लिक्विफाई हो जाता है अंडर अ प्रेशर ऑफ 2 atm एंड बॉइल्स एट 263 केल्विन टेम्परेचर। तो ये तो आपको एक रेगुलर में याद रखो तो इट्स ओके, अदरवाइज उसके बिना भी ओके है। बट हाँ, सॉल्यूबल इन वाटर का आपको याद रखना पड़ेगा कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है अगर H2O के साथ उसकी रिएक्शन हुई तो बनाता है H2SO3। ठीक है, तो SO2 प्लस H2O, H2SO3, ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। और फिर H2SO3 को एक्वस को आप हीट करेंगे तो वापस SO2 बन जाता है। बना ना यहाँ, ये सेकेंड जो प्रिपरेशन रिएक्शन है वही तो है। H2SO3 को हीट करेंगे तो H2 प्लस SO2 और H2 प्लस SO2 को अगर आप वापस रिएक्ट करेंगे तो H2SO3 बनता है। वेल, SO2 की अगर बात करें तो NaOH या Na2SO3 जैसे सोडियम सल्फाइड हो गया, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इनसे भी रिएक्शन करके ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड तक या सोडियम सल्फाइड तक बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे NaOH सोडियम सल्फाइड बनाएगा और सोडियम सल्फाइड आपका सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। रिएक्शन थोड़ी सिंपल है, NaOH प्लस SO2। अब क्या होगा, SO2 मतलब एक ऑक्सीजन SO2 के साथ तो SO3 बन जाएगा और इधर 2 मोल ऑफ Na है तो Na2SO3। जैसे H2SO3 होता है वैसे Na2SO3 प्लस H2O अलग हो जाएगा। अब इस Na2SO3 प्लस H2 की रिएक्शन वापस होगी SO2 की प्रेजेंस में तो बन जाएगा NaHSO3। ठीक है, रिएक्शन पार्ट है, एज इट इज़ याद रखना है। बस आपको तो ये पॉइंट्स याद रखना है कि कौन कौन सी टाइप की रिएक्शन है। जैसे मैंने लिख दिया कि प्रिपरेशन रिएक्शन ये है तो आपको ये याद रखनी है। उसके बाद में यहाँ पर कैसे आपका NaOH से Na2SO3 और Na2SO3 से NaHSO3 बनता है। वेल, इन इट्स रिएक्शन विथ वाटर एंड एल्कलीज, अगर एल्कलीज के साथ देखें, वाटर के साथ देखें तो बिहेवियर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज़ वेरी सिमिलर टू कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे अच्छी बात कि कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शंस आप बचपन से करते आ रहे हैं तो वैसे के वैसे आप सल्फर डाइऑक्साइड की भी रिएक्शन कर लीजिए। तो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस Cl2 क्या बनाता है, SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड, और SO2 प्लस O2 बनाता है SO3। ठीक है, तो इट्स सिंपल रिएक्शन विच कैन यू जस्ट फॉलो द बेसिक्स। ठीक है, ओके। व्हेन मॉइस्चर सल्फर डाइऑक्साइड बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब सल्फर डाइऑक्साइड जब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, जैसे आयरन थर्ड को आयरन सेकंड में कन्वर्ट करना या पोटेशियम परमैंगनेट 7 को ये MnO4 माइनस को Mn+2 में कन्वर्ट करना, तो कैसे रिएक्शन होगी। तो यहाँ क्या करेंगे, SO2 के साथ H2O की रिएक्शन करेंगे Fe+3 के साथ, या SO2 प्लस H2 की रिएक्शन करेंगे MnO4 माइनस के साथ। सिंपल Fe+2 बन जाएगा अगर Fe+3 है तो, और MnO4 माइनस है तो Mn+2 बन जाएगा। ठीक है, तो एक शेप की बात करें अगर SO2 की तो कार्बन डाइऑक्साइड की तरह शेप होता है, बट हाँ इसके पास एक लोन पेयर होता है विच इज़ प्रेजेंट ऑन सल्फर। ऑक्सीजन के पास तो होता ही है बट सेंटर मेटल के पास, सल्फर के पास लोन पेयर होता है और इसके पास एक पाई बॉन्ड होता है जो ऑक्सीजन में इंटरचेंज होता रहता है, और इंटरचेंज होता है तो वो रेजोनेंस शो करता है जिस वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो द मॉलिक्यूल ऑफ SO2 इज़ एंगुलर। SO2 का जो लोन पेयर की वजह से है मॉलिक्यूल एंगुलर हो जाता है और इट इज़ अ रेजोनेंस हाइब्रिड। यहाँ पर रेजोनेंस शो करता है और 2 कैनोनिकल फॉर्म्स आपको दे रखें। ठीक है, एंड गाइज दिस इज जस्ट यूजेज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, यू जस्ट गो थ्रू इट। लाइक सल्फर डाइऑक्साइड पहले तो पेट्रोलियम शुगर में काम आता है, ब्लीचिंग वूल सिल्क में काम आता है,
एंटी क्लोर में काम आता है, डिसइंफेक्ट और प्रिजर्वेटिव्स में काम आता है, ठीक है। इवन दो सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड के मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है, और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के डिजॉल्व में SO2 बहुत ज़्यादा काम आता है। तो इट्स जस्ट यूजेस, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। अब ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर आपको यहाँ पर 4 टाइप के ऑक्सो एसिड्स दिख रहे हैं, दैट इज सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, पेरोक्साइड, पेरोक्सोडाइसल्फ्यूरिक एसिड और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। इनके स्ट्रक्चर आप एज इट इज़ याद रखिए, और बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, सिंपल से आप याद रखेंगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है। वेल, अब बात करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की। अगर मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो ये कहलाता है हमारा कॉन्टैक्ट प्रोसेस। क्या कहलाता है गाइस? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। सबसे पहले डायग्राम में देखेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड बनता कैसे है, उसके बाद में समझेंगे। देखो, ये डायग्राम बहुत ध्यान से देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ सल्फर को एयर के साथ हीट किया जाता है सल्फर बर्नर में, ठीक है। 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं आपको। तो फर्स्ट कंटेनर में सल्फर बर्नर में सल्फर के साथ एयर की रिएक्शन की जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड O2 से रिएक्शन करके SO2 बनाता है। SO2 प्लस O2 जब मिक्स होते हैं तो आगे जाता है डस्ट प्रेसिपिटेट के थ्रू, तो ये डस्ट जो है वो अलग हो जाती है, SO2 प्लस O2 आगे जाता है। फिर सेकेंड कंटेनर में वॉशिंग एंड कूलिंग टॉवर होता है, वहाँ पे SO2 प्लस O2 धुलता है, साफ होता है, ठीक है। फिर वापस SO2 प्लस O2 आगे जाता है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट थर्ड कंटेनर में, दैट इज ड्राइंग टावर, तो वहाँ पर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 होता है, जिसकी वजह से SO2 धुल जाता है। अब गाइज हुआ क्या अभी तक? S प्लस O2 SO2 बने, SO2 को हमने धोया, फिर उसको सुखाया, 3 स्टेप हुई। वेल सॉरी, सो सल्फर बर्नर में हमने S प्लस O2 बनाया, उसके बाद में उसको धोया तो वॉशिंग एंड कूलिंग टावर, वेल वॉशिंग एंड कूलिंग टावर, उसके बाद में ड्राइंग में सुखाया, वेल देन यहाँ पे ड्राई SO2 प्लस O2 हमें मिलेगी, उसको फिर प्यूरीफायर और प्री हीटर से और ज़्यादा रिएक्टिव फॉर्म करी। देन फोर्थ कंटेनर कैटालिटिक कन्वर्टर में उसको पास किया। तो कैटालिटिक में क्या होता है? V2O5 होता है, तो SO2 प्लस O2 SO3 में कन्वर्ट फाइनली हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा प्योर रहता है, यहाँ तो SO2 प्लस O2 इम्प्योर रहता है, ये SO2 प्लस O2 यहाँ पे SO3 बन के प्योर बन जाता है। देन उसको जब कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से फिर पास करते हैं क्वार्ट्स में से, तो ओलियम बन जाता है H2S2O7, और H2S2O7 को फिर हम सिंपली H2SO4 में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। वापस समझेंगे। सबसे पहले क्या करा था? बर्न करा था, फिर उसको धोया, सुखाया और कैटालिटिक में SO3 में कन्वर्ट करा, और SO3 से ओलियम में कन्वर्ट करा, दैट इज H2S2O7। तो 3 स्टेप कॉन्टैक्ट प्रोसेस की हो गई। वेल SO2 प्लस O2 SO3 में कन्वर्ट होता है V2O5 की प्रेजेंस में। यहाँ पर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एंथैल्पी रिलीज होती है -196.6 किलो जूल पर मोल के, ठीक है। एक्चुअल में ये रिवर्सिबल रिएक्शन भी होती है। देन वेल, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर एक आपको रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल तो SO2 प्लस O2 SO3 की याद रखनी है, और उस SO3 से कैसे ओलियम बनाते हैं ये रिएक्शन याद रखनी है। SO3 प्लस H2SO4, उससे क्या बनेगा? ओलियम। और इससे हमको H2SO4 अराउंड 96 to 98% प्योर मिल जाता है,
ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ प्रॉपर्टीज़ की H2SO4 की, H2SO4 कलरलेस होता है, डेंस होता है, आप जानते हैं ना, किंग ऑफ एसिड भी कहलाता है, ऑयली लिक्विड होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 1.84 होती है। वेल, द एसिड फ्रीज एट 383 केल्विन पर फ्रीज हो जाता है, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस पर ये फ्रीज हो जाता है और 611 केल्विन पर ये बॉयल हो जाता है। ठीक है, पानी में ये डिज़ोल्व हो सकता है, ये आप जानते हैं, और लार्ज क्वांटिटी में हीट निकलती है, जैसा लेबोरेटरी में आपने देखा भी होगा, अगर H2SO4 में पानी मिलाया जाता है तो क्या होता है। ठीक है, सो जब आप कॉन्सेंट्रेट H2SO4 बनाते हैं तो आपको धीरे धीरे पानी में ड्रॉप वाइज H2SO4 को ऐड करना होता है। ओके, द केमिकल रिएक्शन ऑफ H2SO4, पहला कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है कि लो वोलेटिली होती है, वोलेटाइल जो होता है उसके लो होती है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर होता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, पानी में आसानी से घुल जाता है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये तीनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है और पानी में घुल जाता है। तो H2SO4 को अगर पानी में घुलाएंगे, मिलाएंगे तो H+ आयन रिलीज़ होगा, तो H3O+ बनेगा, एज वेल एज HSO4- अलग होगा। ये HSO4- फिर H2 के साथ रिएक्ट करके सल्फेट आयन SO4-2 बनाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए Ka की वैल्यू 10 से बहुत ज़्यादा है, मतलब ये इजीली डिसोसिएट हो जाता है आपके H+ और HSO4- में, मतलब एसिड भी तो स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, वेल, एसिड फॉर्म्स 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट। यहाँ थोड़ा सा नोट करेंगे, यहाँ इस पैराग्राफ को ढंग से पढ़ेंगे कि एसिड के 2 सॉल्ट बनाते हैं, पहला नॉर्मल सल्फेट्स और दूसरा एसिड सल्फेट्स। नॉर्मल सल्फेट जैसे सोडियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, और दूसरा सल्फेट एसिड सल्फेट जैसे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो या तो सल्फेट बना रहे हैं या हाइड्रोजन सल्फेट बना रहे हैं, या मैं बोलूँ नॉर्मल सल्फेट बनाते हैं या एसिडिक सल्फेट बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार उठ के आ जाता है कि H2SO4 कितने टाइप के सॉल्ट्स बनाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में सल्फ्यूरिक एसिड बिकॉज ऑफ लो वॉलेटिलिटी कैन बी यूज एज मैन्युफैक्चर मोर वॉलेटाइल एसिड अगर फ्रॉम देयर करस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स। अब जैसे अगर H2SO4 की बात करें, MX के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो HX+ H2SO4 बनेगा। इट्स सिंपल, लाइक जैसे ये स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रिंग एजेंट भी होते हैं। ठीक है, बहुत सारे इवन दो ऑर्गेनिक प्रोसेस में भी काम आते हैं। वेल, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट कैसे, जैसे अगर सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो पानी को हटा देता है, तो जैसे हमारा एक कार्बोहाइड्रेट, कोई सा भी एग्जांपल ले लेते हैं, C12H22O11, तो अगर H2SO4 से पास किया तो कार्बन अलग हो जाएगा और H2O अलग हो जाएगा। अगर आपने हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4 लिया तो मेटल जो है वेल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, तो मेटल का ऑक्सीडेशन कर देता है। जैसे कॉपर CuSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फर SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। वेल, और यूजेस की बात करें तो हम तो जानते हैं कि किंग ऑफ एसिड कहलाता है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, इवन दो लाइक नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, फर्टिलाइजर्स में काम होता है, जैसे अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, इन सब में काम आता है। पिगमेंट्स बनाने में काम आता है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में काम आता है, डिटर्जेंट इंडस्ट्री में काम आता है, मेटलर्जी में काम आता है। ठीक है, आपके नाइट्रोसोल्यूलोज प्रोडक्ट बनाने में काम आता है, लेबोरेटरी में काम आता है। तो मतलब H2SO4 तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल, सो अगेन आज हमने इस वीडियो में क्या देखा, पूरा सल्फ़र के बारे में बात की। पहले सल्फ़र के वापस ध्यान दें,
सल्फर के एलोट्रॉप की बात की, 2 टाइप के रोम्बिक और मोनोक्लिनिक, उनके मेल्टिंग पॉइंट और स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, ठीक है। और रोम्बिक जो होता है येलो कलर का होता है। देन सल्फर डाइऑक्साइड 3 टाइप की प्रिपरेशन देखी और प्रॉपर्टीज़ कुछ 2-3 टाइप की हमने देखी। फिर SO2 का कुछ बेसिक स्ट्रक्चर। उसके बाद में हमने ऑक्सो एसिड्स, 4 टाइप के ऑक्सो एसिड्स मैंने बोला आपको एज इट इज़ याद रख लीजिए, सिंपल स्ट्रक्चर है। और वैसे तो अगर देखा जाए तो बहुत टाइप के ऑक्सो एसिड्स होते हैं, बट आपको अभी इस लेवल पे इन 4 अगर स्ट्रक्चर को याद रखेंगे तो ही मोर देन इनफ है। फिर हमने सल्फ्यूरिक एसिड की बात की, जहाँ पे हमने H2SO4 बनाया विद द हेल्प ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस। सल्फर प्लस O2 से SO2 बनाया, SO2 को धोया, SO2 प्लस O2 को फिर हमने धोया, सुखाया, तो पहला बना SO2 प्लस O2। फिर सेकेंड प्रोसेस में SO2 से SO3 में कन्वर्ट करा V2O5 की हेल्प से कैटालिटिक कन्वर्टर में, और हमने फिर SO3 को H2SO4 से पास किया तो ओलियम हमारा बना और ओलियम से H2SO4 बन जाता। 2 रिएक्शन है, आपको याद रखना है, ये डायग्राम आपको याद रखना है। जी हाँ, डायग्राम याद रखना है। उसके बाद में H2SO4 की प्रॉपर्टी हमने बात करी, तो H2SO4 की प्रॉपर्टी में सिंपली उसका एसिडिक कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और उसकी पानी में कितना आसानी से मिल जाता है, इसके बारे में अलग अलग टाइप की रिएक्शंस देखी एंड देन यूजेस। तो गाइज अभी इस वीडियो में अबाउट सल्फर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नए ग्रुप के साथ, दैट इज 17 ग्रुप एलिमेंट। तो तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। कमेंट कैसा लगा, और ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।